एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स वाइवा के टॉप मौखिक प्रश्न जो कि वाइवा में पूछे जाते हैं और वो बिल्कुल टॉप है। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया हूँ आपके सामने, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं खुद एक एग्जामिनर से मिलकर और उनसे ये पूछकर ही तैयार किया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर एग्जामिनर आते हैं तो पहले तो आप जाते हो तो चार्ट जमा करते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 60% क्वेश्चन तो आपके चार्ट से बनता है। जो आप बनाए उसको अच्छी तरह से तैयार कर लो और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद जो क्वेश्चन बचता है 40% वो बाहर से पूछ लिया जाता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको यही आता है कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए, तो आपको वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दे देना है। वहाँ पे बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आपको बिल्कुल धैर्य से काम करना है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है और इसका सूत्र E बराबर F/Q होता है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है वह ये आ सकता है कि बल की बीमा क्या होती है। जी हाँ, बल की बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसको अगर ये पूछेगा तो पूछ भी सकता है और लिखवा भी सकता है। लिखवाते एग्जामिनर इसलिए है क्योंकि आप क्या करते हो कि इस बड़े कोष्टक का प्रयोग नहीं करते हो लिखते समय। MLT पे -2 लिखकर चले आते हो। जी नहीं, आपको इस बड़े कोष्टक का प्रयोग करना है। बीमा हर समय बड़े कोष्टक में रखी जाती है। अगर बड़े कोष्टक में नहीं रखेंगे तो वह गलत हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल कर आती है वो ये आता है कि बल का SI मात्रक, CGS मात्रक और MKS पद्धति में मात्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एक एग्जामिनर ये पूछता है। तो पहला हम देख लेते हैं, SI जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसके बाद जो CGS मात्रक होता है वो डाइन होता है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर एग्जामिनर क्या करते हैं कि बल का CGS मात्रक पूछ देते हैं, तो ये होता है डाइन। उसके बाद MKS पद्धति में तो आप जानते हो किग्रा मीटर सेकेंड के पावर -2। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं आपके लिए वह है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम ये जरूर पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि एम्पियर का नियम आप बताइए। तो देखिए, एम्पियर का जो नियम होता है, यदि निर्वात अथवा वायु में दो सीधे लंबे समांतर तारों में जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो 1 एम्पियर होता है इसमें कितने कितने मतलब न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। तो आपको बता देना कि प्रति लंबाई 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वह है फैराडे का प्रथम नियम व द्वितीय नियम। जी हाँ, आपके 12th क्लास में भी है और ये पूछ लिया जाता है कि फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या है, इसके बारे में आप बताइए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर बता चुका हूँ बिल्कुल डिटेल्स में इन सबको। तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम कहते हैं और द्वितीय नियम को लेंज का नियम कहते हैं, जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वो आता है आपका निकल कर कूलाम का नियम। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अभी तैयार कर लीजिए, कूलाम का नियम। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन निकल कर आता है वह है प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में है। तो ये पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, आप दोनों तैयार कर लीजिए। अगर जैसे ही प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जो दो नियमों को आपको तैयार कर लेना होता है और इसके बाद पूछ दिया जाएगा स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो देखिए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो दर्पण कितने प्रकार का होता है। जी हाँ, ये बहुत मुख्य और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप जानते हो कि दर्पण 2 या 3 प्रकार के जानते हो, लेकिन जो दर्पण होता है वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। तो दर्पण 5 प्रकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने निकल कर आ रहा है वो क्वेश्चन देखिए है, लारेंज बल किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अभी तैयार कर लीजिए, लारेंज बल किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लेंज का नियम क्या है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है अपना विद्यालय का वो है किरचॉफ का नियम क्या है। यानी दोनों नियमों का आपको ख्याल रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वह चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चोक कुंडली जो होती है वाटहीन धारा यानी वाटलेस करंट पर वर्क करती है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह है निकल कर आ रहा है आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद अगर प्रतिरोधों का समांतर क्रम श्रेणी क्रम कोई एग्जामिनर आपसे पूछता है तो तुरंत वो क्वेश्चन लाता है कि आपको ये बताना है कि जो संधारित्र होता है उसका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो संधारित्र इसका ठीक उल्टा होता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं श्रेणी क्रम जो होता है वो ये होता है सूत्र, और समांतर क्रम का सूत्र ये होता है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से ख्याल रख लीजिए। और इसके साथ ही ट्रांसफार्मर से रिलेटेड महत्वपूर्ण मीटर सेतु और चोक कुंडली से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट वाइवा अब चार्ट में बनाए उन सबका वीडियो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। जितने भी आघूर्ण हैं, बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इनका आप मात्रक जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनके मात्रक पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर आई इंटू ए होता है, यानी इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वह आ रहा है ओम का नियम। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 10 और 12 दोनों में है। तो ओम का नियम आपसे पूछा जा सकता है। ओम का नियम आप अभी तैयार कर लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आप फिजिक्स का वाइवा देने गए हो तो फिजिक्स की स्पेलिंग लिखो। ठीक है, तो आपको फिजिक्स की स्पेलिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको याद होगा, लेकिन आप एक बार फिर से इसका रिपीट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जामिनर पूछ दे सकता है कि फिजिक्स की स्पेलिंग क्या लिखो। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको कुछ भी ना आए, अगर एग्जामिनर पूछे, अगर कुछ भी आप जवाब नहीं दे पाते हो, तो आप कोई भी एक चैप्टर अच्छे से तैयार कर कर चले जाओ और उनसे पूछ दो, सर मुझे फर्स्ट चैप्टर तैयार है, आप उससे पूछ लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। और आपको ये भी बता दूं मैं कि आपका जो फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी, इसके नाम को आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि आप अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का नाम बताइए। आप अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का नाम बताइए। तो आपको फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है स्थिर वैद्युतिकी, उसको ख्याल रखना है। ठीक है, और उसको बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल कर आता है, न्यूटन का गति विषयक संबंधित नियम, यानी जो न्यूटन ने जो 3 नियम दिए थे। ठीक है, ये 11th का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटन का गति विषयक संबंधित नियम, क्योंकि ये अक्सर एग्जामिनर ये चीज़ पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सब क्वेश्चन रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। और साथ ही आप इन सब क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से रिपीट भी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो चैनल है इस पे आपको परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी सही और सटीक दिया जाता है। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।